अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। काफ़ी टाइम के बाद आज मैं व्लॉग दोबारा से अपलोड कर रही हूँ और यहाँ पर मैंने काफ़ी लंबा ब्रेक ले लिया था और अब इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगी कि मैं साथ साथ व्लॉग जो है वो आपके साथ शेयर करती रहूँ। लेकिन वही बात है टाइम मैनेजमेंट की, बच्चों के साथ टाइम मैनेज करना और घर को तवज्जो देना और फिर व्लॉगिंग के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। यहाँ पर मेरे पास बहुत पुराने, बहुत पहले के क्लिप्स काफ़ी ज़्यादा पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना आप इसको अपलोड कर ही दिया जाए, क्योंकि पहले जब भी मैं कहीं जाती रही हूँ मैं वीडियोस जो है वो कैप्चर ज़रूर करती थी, लेकिन आप लोगों के साथ शेयर करने का मुझे मौका नहीं मिला। अब इंशाल्लाह मेरी कोशिश ये होगी कि मैं आगे जो है व्लॉग को कंटिन्यू करूं और ट्राई तो मैं पूरी करूंगी। यहाँ पर जो है वो कभी कभी इंसान जो है वो फेडअप हो जाता है एक ही रूटीन से और आप तंग आ जाते हो। व्लॉगिंग जो है वो एक टफ़ टाइम है, आपको प्रॉपर तवज्जो प्रॉपर टाइम देना पड़ता है, जो कि बच्चों के साथ इस टाइम पर मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जब आपके बच्चे छोटे होते हैं तो आपको उनको प्रॉपर टाइम देना पड़ता है, प्रॉपर उनको केयर की ज़रूरत होती है, तवज्जो की ज़रूरत होती है। इसलिए जो है वो आपको या तो फ़ोन को देखना होता है या आप बच्चों को देख पाते हो। इसलिए जो है वो मैंने ब्लॉग को जो है वो ब्रेक दे दी थी और मैंने सोचा कि मैं प्रॉपर टाइम दूंगी बच्चों को, और बच्चों के साथ टाइम गुजरता पता ही नहीं चलता और फिर टाइम जो है वो व्लॉग के लिए मैनेज करना काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाता है। इसलिए जो है वो मैंने काफ़ी ज़्यादा ब्रेक ले ली थी। अब मैं कंटिन्यू कोशिश तो करूँगी कि रखूँ, लेकिन सम टाइम मुझे लगता है कि मुझे फिर ब्रेक लेनी पड़ जाएगी, क्योंकि बच्चे जो हैं वो पहले हैं, घर आपका आपसे आपके बाकी तमाम कामों से पहले होता है। पहले आपको अपना घर देखना होता है, उसके बाद जो है वो आपको अगर फ्री टाइम मिलता है तो आप ब्लॉगिंग ज़रूर करें, लेकिन सबसे पहले आप अपने बच्चों और अपने घर पर पूरी तवज्जो आपको देनी चाहिए। यहाँ पर अब आगे इंशाल्लाह जो है वो मैं ट्राई तो करूँगी कि मैं कंटिन्यूसली इसको रखूँ, लेकिन शायद मैं ना रख पाऊँ। लेकिन बीच बीच में मैं आपके साथ कभी कभी जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं आपके साथ ब्लॉग शेयर करती रहा करूँगी। यहाँ पर हम लोग गए थे बाहर घूमने के लिए और ये काफ़ी टाइम पुराने मेरे पास वीडियोस हैं जो कि मैंने इनको जोड़कर व्लॉग बनाया है, क्योंकि ये मेरे पास बहुत पुरानी है और मैंने सोचा कि ये मैंने पहले रखी हुई थी। व्लॉग बना इसको प्रॉपर एडिट करने का मुझे टाइम नहीं मिला था, मैंने सोचा कि मैं वहीं से क्यों ना कंटिन्यू करूं जो कि मुझे पहले से रखी हुई थी। यहाँ पर मैंने आपके साथ वो शेयर की हैं चीज़ें। गाइस, यहाँ पर जो मैं आपके साथ क्लिप शेयर कर रही हूँ वो हैं गोल्डन वीक्स के, जो कि हमारा और मेरी फ्रेंड के साथ जो है वो प्रोग्राम बना था बाहर घूमने फिरने का। बच्चों के साथ आउटिंग हो जाएगी और हमारी गेट टुगेदर हो जाएगा, और हमने यहाँ पर डिसाइड किया था कि हम खाना पीना भी घर से बना कर लेकर जाएंगे, वहाँ पर इंजॉय करेंगे और बच्चे जो है वो अपना इंजॉय कर लेंगे और हम जो है वो फ्रेंड्स जो है वो अपना इंजॉय कर लेंगे। ये सब जो है वो एक एक दो डिशेज़ जो है वो अपने अपने घर से बना कर लाई थी। वहाँ पर हमने काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया, पार्क गए थे, वहाँ पर बच्चों ने अपना इंजॉय किया, हमने खाना पीना एंजॉय किया। खाने पीने के बाद बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर जो है वो आउटिंग की, खेला कूदा और इन्जॉय किया। और हमारे लिए भी ये बेस्ट डे था, क्योंकि फ्रेंड के साथ वैसे भी जो है वो आपका टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा गुजरता है, बहुत मज़ा आता है, आप लोग इन्जॉय करते हो। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम लोग बच्चों को साथ लेकर चलते हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा टाइम पहले के क्लिप्स हैं जो कि मैं अब शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास पहले से पड़े थे, तो मैंने सोचा क्यों ना वहीं से कंटिन्यू करूँ। और वहीं से कंटिन्यू इसीलिए किया है ताकि मैं आपके साथ जो है वो शेयर करूँ थ्रू आउट जो मैंने ब्रेक लिया हुआ था, कि वो कैसे कैसे और कब कब मैंने क्या क्या किया था, वो मैंने यहाँ पर आप लोगों के साथ
तो गाइस यहाँ पर था मेरा पार्सल जो कि मैंने रिसीव किया था कतान वालों की तरफ से, और यहाँ पर इनकी मैंने वेबसाइट से, ऑफिशियली वेबसाइट से मैंने अपने लिए एक सीरम ऑर्डर किया था जो कि मैंने अपने फेस के लिए मुझे ज़रूरी चाहिए था, जो कि आपके चेहरे पर डॉट स्पॉट्स जो हो जाते हैं, आपको जिनको छाइयाँ वगैरह या निशान वगैरह बोलते हैं वो पड़ जाते हैं। तो यहाँ पर इनकी मैंने वेबसाइट पर ये मैंने देखी थी जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने लिए इसको ट्राई करूँ। सो मुझे ये यहाँ पर जो है वो अमेज़ॉन और दूसरी जगहों से नहीं मिल रही थी और काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ रही थी, और यहाँ पर जब मैंने इनकी ओरिजिनल वेबसाइट से जब ऑर्डर की थी तो ये काफ़ी ज़्यादा रीज़नेबल थी, और मैंने इसको इनकी ओरिजिनल वेबसाइट से जाकर मैंने इसको बाय किया था, ऑनलाइन ऑर्डर किया था, जो कि मुझे मिली थी 1-1.5 महीने के बाद, क्योंकि उस वक्त इनके पास स्टॉक आउट हो चुका था और अब जो है वो उनके पास अवेलेबल था, तो उन्होंने मुझे सेंड कर दिया। और इतना अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि मैंने कोई पेमेंट पहले नहीं की थी, और ये इन्होंने पेमेंट मेथड इन्होंने एक साथ भेज दिया था कि आप रिसीव करने के बाद इस टाइम पीरियड के अंदर अंदर कभी भी आप जो है वो पेमेंट कर सकते हो। और देखें यहाँ पर जापानीज़ लोग कितना ट्रस्ट करते हैं, और ये लोग इतने ट्रस्टवर्दी हैं कि इनको पूरा एतमाद होता है कि लोग जो है वो टाइम पर अपनी पेमेंट कर देते हैं, इसलिए उनको पहले पेमेंट से कोई कर्ज नहीं होती है। सो यहाँ पर मैंने स्टार्ट की थी जापानीज़ क्लासेस लेने, मैंने और मेरी फ्रेंड ने, हम दोनों ने सेम जो है वो ड्रेसिंग भी की थी, और हम सेम जो है वो क्लासेस भी लेते हैं। मैं और मेरी फ्रेंड हम जब भी कोई काम करते हैं तो हम एक साथ ही करते हैं, एक दूसरे की सपोर्ट के साथ। और हमने स्टार्ट किया था जापानीज़ सीखना, हमने सोचा क्यों ना हम फ्री टाइम होता है तो क्यों ना हम टाइम निकाल कर थोड़ा सा जापानीज़ जो है वो भी सीखें। सो गाइस, जापान के अंदर जापानीज़ को अपनी लैंग्वेज सिखाने का इतना ज़्यादा शौक़ है कि ये लोग अपने काम काज से फ्री होने के बाद शाम में आकर फ्री क्लासेस देते हैं, जापानीज़ सिखाते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनकी ज़ुबान सीखें, इनकी लैंग्वेज को प्रमोट करें। सो ये लोग इतने अपने काम से सिंसियर हैं। वैसे तो हमारी क्लास डेली जो है वो शाम को होती है, लेकिन जिस दिन रेड कैलेंडर होता है, छुट्टी का दिन होता है, फिर भी ये लोग उस दिन को स्किप नहीं करते, और वो क्लास जो जिस दिन छुट्टी होती है वो एक दिन पहले जो है वो यूनिवर्सिटी के अंदर ये अरेंज करते हैं, ताकि हमारी कोई भी क्लास मिस ना हो, हमारा कोई भी टाइम जो है वो वेस्ट ना हो। ये लोग इतने सिंसियर हैं अपने वर्क के साथ, और इनके पढ़ाने का तरीका इतना अच्छा है कि हर 1-2 स्टूडेंट के साथ सिर्फ एक टीचर होती है, ताकि उनको क्लियरली और अच्छे से समझ आ सके। सो यहाँ पर हमारी क्लास जो डे टाइम थी वो तो हो गई थी फिनिश, और उसके बाद हमारी तमाम क्लासेस जो होती हैं वो शाम को होती थी। और यहाँ पर मैंने थोड़ी क्लिप्स तमाम क्लासेस जो मैंने अटेंड की थी उनके थोड़े क्लिप्स जो है वो मैंने लिए थे। और क्लासेस देने वाले कुछ टीचर्स थे और कुछ वर्कर्स थे जो कि अपने काम से फ्री होने के बाद, टीचर्स भी अपने दिन के काम को फिनिश करने के बाद शाम में यहाँ पर आकर एकेडमी में आकर सबको क्लासेस देती हैं फ्री में। और यहाँ पर हमने काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया, हमें क्लास लेने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है, हम काफ़ी इंजॉय करते हैं और काफ़ी ज़्यादा हमें समझ आ गई है। और ये क्लासेस के क्लिप्स जो हैं ये मेरे रिसेंटली क्लिप्स हैं जो कि मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, जो कि अभी मैं मसरूफ़ हो गई हूँ क्लासेस लेने में और घर के काम काज और बच्चों के साथ। सो इसलिए जो है तब भी मुझे थोड़ा सा टाइम नहीं मिलता है। सो यहीं पर अपने ब्लॉग को करूँगी एंड। आई होप आपको आज का ब्लॉग, आज की वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।